इन दिनों के अंदर जो हमारे फेमस ऑलराउंडर क्रिकेटर है रविंद्र जडेजा जी, ये काफ़ी ज़्यादा इनकी जो फैमिली प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। सबसे पहले आपको पता है एक इंटरव्यू के दौरान इनके पिताजी ने ये बयान दिया है न्यूज़ रिपोर्टर वालों को कि काश मैं इसको ना पढ़ाता लिखाता, ना मैं मजदूरी करता और ना मैं इतनी ज़्यादा कठोर तपस्या करता और इसको पैसा देता या फिर इसको क्रिकेटर ना बनाता तो शायद मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी होती। और उन्होंने मतलब इंटरव्यू में ये कहा कि मेरा और मेरे बेटे का कोई लेन देन नहीं है, वो हमारे घर में नहीं आता, हम उसके घर में नहीं जाते और उसने मेरे को छोड़ दिया। हालाँकि उसकी माँ के जाने के बाद उसकी बड़ी बहन ने उसको पाल-पोस कर माँ का प्यार दिया, उसने उसकी कदर तक नहीं की। मतलब इतने ज़्यादा मतलब एक मतलब गंभीर इल्ज़ाम कह सकते हैं एक फैमिली के अंदर जो उन्होंने अपने बेटे पर लगाए। तो ऐसा क्या रीज़न था? मतलब ऐसा हुआ ही क्यों? और इन सभी बातों को लेके एक हैरानगी भी होती है क्योंकि जो रविंद्र जडेजा है, इनकी सोशल मीडिया के अंदर एक बहुत अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है। एक क्योंकि ये देखो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, ये बहुत अच्छे क्रिकेटर तो है ही हैं, ऑलराउंडर है और बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है। यार बहुत अच्छा खेलते हैं, सबसे पहले सैल्यूट है इनको। और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के बाद और कुछ ऐसे इल्ज़ाम लग जाएँ तो यार सामने वाले जो हमारे जैसे जो लोग हैं, जो इनको देखते हैं, जो इनको पसंद करते हैं तो यार एक समझ हैरानगी वाली बात तो होती है कि यार ये ऐसा इन्होंने क्या कर दिया? तो टॉपिक मैं आपको सारा क्लियर कर दूँगा कि ऐसा क्या हुआ और किन किन ज ऐसी सिचुएशन के ज़रिए उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ और 1 मिनट यार, इन सभी को छोड़ दूँ। पहले मैं ये बात क्लियर कर दूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर देना। अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी प्लीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले आपको पता है ये 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी और उस दिन के अंदर जडेजा जी और उनकी वाइफ़ की कुछ फ़ोटो वगैरह हुई और उन फ़ोटो के अंदर ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे कि इनके घर में बच्चा होने वाला, मतलब उनकी वाइफ़ प्रेग्नेंट लग रही थी। और इसी बात को लेकर जो काफ़ी न्यूज़ रिपोर्टर जो अनिरुद्ध सिंह है, मतलब जडेजा जी के फादर साहब, अनिरुद्ध सिंह जडेजा, इनके पास जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या मतलब आपकी जो बहू है वो प्रेग्नेंट है और उनको मतलब बच्चा होने वाला। तो वो कहते हैं कि देखो भाई इसको लेकर मेरे को कुछ नहीं पता क्योंकि ऐसा है कि जडेजा हमारे घर नहीं आता, मतलब रविंद्र हमारे घर में नहीं आता, हम उसके घर में नहीं जाते, हमारा आपस में कोई लेन देन नहीं है। जब से इसकी शादी हुई है हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से एक तरह से मतलब ख़राब हो चुकी है क्योंकि उनका शुरू से ही मसला जब से उन्होंने वो कहते हैं कि काश हम इसकी शादी ना करवाते। मैंने जितनी मेहनत की, पाला मतलब पोसा, कितनी मज़दूरी की, मज़दूरी करके इसको क्रिकेट बनाया, काश मैं इसको क्रिकेट भी ना बनाता। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि मतलब इसकी जो बहन है उसी ने इसको पाल-पोस कर माँ का प्यार दिया और इतना बड़ा किया और आज ये बंदा इतना कामयाब हो गया है, इसने हम सबको ठुकरा दिया और साथ में हम दोनों को तो चलो हम अलग रहते हैं, परिवार में 50 लोग हैं, 50 लोगों को भी ये नहीं बुलाता और अपना और अपनी फैमिली के मतलब अपनी वाइफ़ के साथ मस्त रहता है। तो कुछ ऐसे गंभीर इल्ज़ाम इन्होंने मतलब अपने बेटे पर लगाए हैं। तो इसी को लेते बाद में रविंद्र जडेजा जी का भी उन्होंने भी मतलब जो अपनी चुप्पी उसको पूरी तरह से तोड़ दिया। वो कहता है कि देखो परिवार के अंदर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो मैं खुद अच्छा नहीं लगूँगा। अगर इसके अंदर मैं भी कुछ ना कुछ बोल दूँ तो घर का जो होता है ना, घर का मसला सारा बाहर आ जाएगा। इसलिए मैं चुप ही हूँ। लेकिन जो जितने भी इल्ज़ाम लगाए ना मेरी वाइफ़ के ऊपर, ये सारे फेक हैं, ये सारे बेबुनियाद मतलब कह सकते हैं झूठे इल्ज़ाम हैं। और इन्होंने कहा है कि देखो और साथ में रविंद्र जी की एक छोटी-सी बेटी भी है, वो कहते हैं हमको कोई पता नहीं, हमने अपनी पोती को कभी देखा भी नहीं और ना हम उससे कभी मिले। मतलब कै ऐसे इल्ज़ाम लगा। उन्होंने ये बोला कि मैं एक छोटे से फ्लैट में रहता हूँ, मेरी 20,000 पेंशन आती है, जिसके थ्रू मैं अपना जो मतलब पालन-पोषण कर रहा हूँ, मतलब खाता हूँ, पीता हूँ, जो भी है, अपना मतलब गुज़ारा कर रहा हूँ। और ये भाई साहब ने मतलब अपनी इतनी अच्छी कमाई कर रहा है और साथ में 2 करोड़ का फ्लैट इसने अपनी बीवी को ले दिया। और हमारे और इसके अंदर जितना भी विवाद हुआ है, जो फैमिली क्लेश हुआ है, सारा इसकी पत्नी के कारण हुआ है, जो इसकी बीवी का नाम है रिबावा। मतलब इसी के कारण सारा क्लेश हुआ है। और इनके फादर साहब के तो ये भी इल्ज़ाम है कि मतलब शादी के 2-3 महीने बाद ही मतलब हमारी फैमिली में विवाद होना शुरू हो गया था और अभी मैं जामनगर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। मतलब ओवरऑल ये मेरे को नहीं जानते, मैं इनको नहीं जानता, मतलब पूरी तरह से कनेक्शन कटा हुआ है हमारा। और इनके फादर का ये कहना है कि शादी के कुछ दिनों के बाद ही इसकी पत्नी ने पूरा मतलब हिस्सा वगैरह मांगना शुरू कर दिया कि ये होना चाहिए मेरा, वो होना चाहिए। और साथ में मतलब परिस्थितियाँ सारी ख़राब हो गई और वो कहते हैं कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इसकी पत्नी ने इसके ऊपर कितना जादू कर दिया जिस कारण से शायद मतलब वो मेरे साथ वो वाला सिस्टम नहीं रखता जो पहले था। और कहते हैं चलो ठीक है, मान लीजिए चलो मैं गलत हूँ या फिर मेरी बेटी गलत है, लेकिन फैमिली के अंदर 50-60 लोग और भी हैं जिनके साथ कोई भी लिंक नहीं रखता रविंदर। सिर्फ अपनी वाइफ़ के कारण और अपनी वाइफ़ के साथ मस्त रहता है और अपने सास-ससुर की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान उधर ही है। अब हमारी तरफ कुछ भी नहीं है क्योंकि वैसे भी इसकी शादी को काफ़ी साल हो गए, मतलब 2016 में इसकी शादी हुई थी, बट मैंने आज तक अपनी पोती का चेहरा तक नहीं देखा। तो ये सारा मुद्दा जो मैंने आपको आसान भाषा में के अंदर बता दिया है। बाकी यार जो भी है, जैसा भी है, लेकिन सिर्फ मैं अपना छोटा-सा ओपिनियन दूँगा कि भाई परिवार की बातों को मेरे अकॉर्डिंग से ऐसा बाहर नहीं रखना चाहिए। चलो उसके पिता सही होंगे अपनी जगह के अंदर, लेकिन देखा जाए तो भाई रविंदर जडेजा जी ने भी कहीं न कहीं मतलब अपने जो फैमिली का जो भी है
अंदर तकलीफ या जो भी क्लेश वगैरह उसको बाहर नहीं निकाला, अंदर ही रखा। उस भाई ने कह दिया कि यार देखो, कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन बट मैं बोलता अच्छा नहीं लगता। तो यार बाकी ये कुछ वीडियो थी, ये कुछ टॉपिक था। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो आप फॉलो कर देना। वैसे भी एक फॉलो से आपका क्या चला जाएगा, तो प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि हमारे जैसे जो नए लोग हैं ना, उनको आपका ही हौसला है। अगर आप सब्सक्राइब और फॉलो करोगे तो तभी हमारी नैया पार लगेगी। प्लीज़ कर देना।